नमस्कार दोस्तों, पहली योजना है आपकी पढ़े भारत अभियान। यह केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने तथा रचनात्मकता, महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाल बाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा थे। यह अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों यानी कि 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइट टू पी अभियान। महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पी अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान को नागपुर स्थित एक सिटीजन फोरम के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक मूत्रालयों और शौचालयों के सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर नागपुर नगर निगम को भेजी जाएगी। इस अभियान से कार्यरत महिलाओं की शौचालय संबंधी शिकायतों को पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी। उसके बाद क्वार जल विद्युत परियोजना। अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है, जो जिले में आने वाली कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक होगी। इसमें 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। क्वार परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि CBPPL द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि IWT के तहत दोनों देशों सिंधु बेसिन में 6 नदियों के जल को साझा करते हैं, जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है। इनमें से 3 पूर्व नदियों सतलुज, ब्यास, रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार योजना भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक श्रद्धांजलि है। इस योजना में भाग लेने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार का योग अभ्यास यानी कि सूर्य का अभिवादन 21 दिनों के लिए 13 बार निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन और आपका गीता परिवार और क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद आपका सार कार्यक्रम। भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, वो सार होता है, उस कार्यक्रम की शुरुआत की। यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना स्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। इन दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी चिकित्सकों तथा शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार से उपायों का उल्लेख किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेहत पहल। 1 फरवरी 2022 से रक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन यानी कि सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत, इस पोर्टल का जो है शुरुआत की गई और यह एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवा प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। यह सेना के 3 अंगों के लिए एक टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसे सभी पात्र सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है। 27 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत इस पहल का शुभारंभ किया गया था।
उसके बाद आपका आ जाता है बहुआयामी साहसिक खेल अभियान। 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान यानी कि नीमच द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। निमास के निर्देशक के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। इस ग्रुप में सेना के 8 जवानों और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवाओं सहित 12 लोग शामिल थे। अभियान दल के आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं में 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रैकिंग की, जिसमें फ्रेंच, स्विस, इतालवी आल्प्स को कवर करने वाला टूर डी मोंट ब्लॉक ट्रैक भी शामिल था। उसके बाद जल मेट्रो परियोजना। केरल के कोच्चि शहर में दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना का भारत का पहला शहर बन गया, जिसका नाम मुजरिस है। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। यह 747 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस परियोजना को भारत जर्मन वित्तीय सहयोग के साथ 85 मिलियन यूरो यानी कि 579 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। उसके बाद लीप स्टार्टअप प्रोग्राम। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइटों में से एक फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है। इसे लीप अहेड भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना है। इस लीप प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट 2 प्रोग्राम यानी फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क और FLA फ्लिपकार्ट लीप अहेड लागू करेगा। यह अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप में निवेश करेगा। साथ ही यह उन स्टार्टअप में निवेश करेगा जो कंपनी के लिए प्राथमिकता वाली तकनीक पर काम कर रहे हैं। चयनित स्टार्टअप फ्लिपकार्ट की टेक और उत्पाद टीमों के साथ काम करेंगे। उसके बाद आपका तेजस परियोजना। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस, इसका मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स, का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कुशल बनाकर प्रमाण पत्र प्रदान करना तथा विदेश में रोजगार देना है। उसके बाद स्माइल योजना। स्माइल योजना आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम ऑडिटोरियम में केंद्रीय क्षेत्रक योजना स्माइल का मतलब होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज का शुभारंभ किया। इस योजना का मकसद हाशिए पर खड़े व्यक्तियों की आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में इस योजना से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। यह योजना उन अधिकारों को मजबूती और विस्तार प्रदान करती है जो इस लक्षित समूह को जरूरी कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन का भरोसा प्रदान करते हैं। स्माइल योजना के 2 भाग हैं। पहला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और दूसरा, भीख मांगने के कार्य में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। उसके बाद मंत्रालय ने इस योजना के तहत 2021-22 में से वर्ष 2025-26 तक 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उसके बाद नई योजना आ जाती है आपकी सीड योजना। 16 फरवरी 2022 को केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने DNTs की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना सीड का शुभारंभ किया है। गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय DNT के लिए कल्याण के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक यानी कि 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। इसके बाद DNT सबसे उपेक्षित हाशिए पर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के सामर्थ्य तक पहुंच नहीं थी। इन जनजातियों
ने आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया। उसके बाद बेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम 14 फरवरी 2022 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए बेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया। इसमें महिलाएं फिश स्केल्स से आभूषण और शो पीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत बाद में इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारी के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनने की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद आपका आ जाता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु 2022-2027 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। यह बजट 2021-22 के अनुरूप है, जिसमें संसाधनों, प्रौढ़ शिक्षा को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुंच में विस्तार की घोषणा की गई है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का अनुमानित कुल व्यय 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें वर्ष 2022-27 के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा तथा 337.90 करोड़ का राज्य हिस्सा शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उन अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक है। अब आपका प्रोजेक्ट आहरण। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद प्रोजेक्ट आहरण को शुरू करने का फैसला किया है। प्रोजेक्ट आहरण के द्वारा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन हेतु उनके कौशल को सुधार किया जाएगा। उसके बाद आपका असम सरकार इस प्रोजेक्ट को टाटा ग्रुप के साथ मिलकर करेगी। ये 4 वर्षीय कार्यक्रम दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्रों के लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों को प्रतिभाशाली छात्रों का मार्गदर्शन करना है। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों के कौशल विकास के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ऊपरी भद्रा परियोजना। 16 फरवरी 2022 को कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह पहली कर्नाटक की परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने से यह मध्य कर्नाटक में सिंचाई परिदृश्य को परिवर्तित करने में मददगार साबित होगी, जिसके लिए राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए की राशि बतौर सहायता मिलेगी। यह परियोजना चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से लगभग 2,25,515 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उसके बाद भाषा सर्टिफिकेट सेल्फ अभियान। 25 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोत्साहित करने तथा बहुभाषावाद को बढ़ाने के लिए तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माय गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करना है कि लोग भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल हासिल कर सकें। उसके बाद डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम। 7 मार्च 2022 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों के लिए योजना बनाने और पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि प्रदान करने योगदान कर सकते हैं।
उसके बाद सागर परिक्रमा 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है। परिक्रमा पहले चरण में मांडवी गुजरात से शुरू की गई, बाद के चरणों में गुजरात के अन्य जिलों से होते हुए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। सागर परिक्रमा का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू होकर 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ। इसके बाद नई योजना है आपका सीमा दर्शन परियोजना। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नाडाबेट में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा संयुक्त रूप से की गई। यह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 125 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना एक प्रमुख सीमा पर्यटन स्थल के रूप में तैयार की जा रही है। परियोजना के आकर्षण में बीटिंग द स्ट्रीट समारोह शामिल होगा तथा पर्यटक यहां भारतीय सेना और BSF के विभिन्न हथियारों को देख सकेंगे। नया आपका है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। 7 मार्च 2022 को महिला एवं विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर की 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा में वापसी कराई जाएगी। इसके बाद स्त्री मनोरक्षा परियोजना 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बंगलौर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जो कि निमहांस है के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षित करना है। परियोजना देश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देगी तथा इसके केंद्र में OSC पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण है ताकि वे हिंसा तथा मुसीबत झेलकर वन स्टॉप केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के मामलों को हल करने की तकनीक और कौशल से लैस हो सके। यह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाएगा ताकि पदाधिकारी ऐसी महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से काम करें। उसके बाद कौशल्या मातृत्व योजना 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को ₹5000 की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजना से बच्चियों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। उसके बाद अम्मा और वाहिनी योजना 4 मार्च 2022 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहनी योजना शुरू करेगी। अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं को हर वर्ष 20,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। बहनी योजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देगी। इस समय राज्य में 18,000 छात्राएं कक्षा 9 में पढ़ रही हैं। उसके बाद समर्थ पहल 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ लॉन्च किया है। समर्थ महिलाओं को स्वरोजगार अवसर प्रदान करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बनाएगा। समर्थ के तहत MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाएं उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी, जिसके माध्यम से वर्ष 2022-23 में लगभग 7,500 महिलाओं को मदद मिलेगी। MSME मंत्रालय की योजनाओं के तहत विपणन सहायता के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों
में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समर्पित होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क 20% की छूट महिला उद्यमियों द्वारा वर्ष 2022-23 में प्राप्ति की जा सकती है। धन्यवाद।